हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप पेपर अच्छे से पढ़ रहे हैं, टाइमली और अच्छे से उसको डिलिजेंटली कंसिस्टेंटली रीड कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव ऑलवेज बीन टेलिंग यू रीडिंग न्यूज़पेपर इज गोइंग टू हेल्प यू टू ईज योर प्रिपरेशन। एटलीस्ट 50-60% से काम तो क्लियर कर देता है आपका, अगर आप न्यूज़पेपर कंसिस्टेंटली पढ़ रहे हैं। और अगर आज का पेपर आपने अच्छे से देखा है तो आप ये रियलाइज़ करेंगे कि आज क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट डे था जो कि हम देखेंगे, उसकी वजह से आज हेल्थ पे मोस्ट ऑफ द आर्टिकल्स आर रिलेटेड टू हेल्थ केयर। हेल्थ इक्विटी क्या है, हेल्थ इक्विटी के चैलेंजेस क्या है, सिग्निफिकेंस क्या है, और व्हाट आर द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस इन इंडिया विच इंश्योर्स बेटर हेल्थ फॉर इट्स सिटीजन्स। So let's see, let's go ahead and take each article one by one, and as I always do as a pedagogy जो मैं हमेशा अपने पढ़ाने में इस्तेमाल करती हूँ, वो है कि मैं क्वेश्चंस ज़रूर डालती हूँ मेंस के, और जो आपका आर्टिकल्स हम जो न्यूज़पेपर के पढ़ते हैं उसको मैं डीकंस्ट्रक्ट करने की भी कोशिश करती हूँ। तो आई डू प्रोवाइड यू समरी। अगर आप आर्टिकल जो न्यूज़ का है अगर वो पढ़ के नहीं समझ पा रहे हैं तो जो समरी या जो डीकंस्ट्रक्टेड फॉर्म में हेडिंग सब हेडिंग की तरह, आंसर फॉर्मेट की तरह, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट की तरह मैं देती हूँ। तो आप अगर आर्टिकल नहीं पढ़ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, जो कि ऐसा पॉसिबल नहीं है, मैं क्लास में पढ़ाती हूँ आपको आर्टिकल्स लाइन बाय लाइन। अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो जो आर्टिकल्स का कंटेंट है, शॉर्ट वर्जन है या सब हेडिंग यूज़ करके मैं आर्टिकल्स का हैंड आउट में आपको प्रोवाइड करती हूँ। अगर वो पढ़ भी लेते हैं आप सेशन के बाद तो आपका उस दिन का काम न्यूज़पेपर का आराम से इजी वे में हो जाएगा कंप्लीट, है ना। तो लेट्स start our discussion. I welcome you all to the daily newspaper analysis at the Tathasu ICS brought by me, Ruchi Singh. So yes, the first article that we are going to take is shaping India's path to inclusive healthcare. ठीक है, दिस विल गो टू जीएस पेपर 1 सोशल इश्यूज। अगर आप सोशल इश्यूज पेपर 1 का सिलेबस देखेंगे तो उसमें एक हेल्थ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड अगर आप सोशल इश्यूज कन्वेंशनल जो पार्ट है, वेर एवर यू आर रीडिंग, वेर एवर कोचिंग, वेर एवर असिस्टेंस यू आर टेकिंग फ्रॉम, यू विल सी हेल्थ पे एटलीस्ट 2 दिन का लेक्चर होता है, all the aspects related to health and healthcare, everything. So आज का जो पहला आर्टिकल है उसमें हेल्थ इक्विटी बहुत अच्छे से डिफाइन किया है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ हैविंग अ ट्रू एंड कंप्लीट हेल्थ इक्विटी, एंड व्हाट आर द चैलेंजेस इन अचीविंग हेल्थ इक्विटी। चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो पहला जो कॉन्टेक्स्ट है इस आर्टिकल का, इम्पॉर्टेंट आर्टिकल, आज इतना सारा हेल्थ केयर पे बात क्यों किया है अलग अलग आर्टिकल्स में। आज हेल्थ पे पूरा द हिंदू का जो पेपर है उसमें हेल्थ पे क्यों बात की गई, क्योंकि वर्ल्ड हेल्थ डे था, ऑब्जर्व किया गया था ऑन April 7 को, ठीक है। यूनाइट्स अस अराउंड हेल्थ इक्विटी एज एसेंशियल टॉपिक एट द हार्ट ऑफ ग्लोबल हेल्थ एंड जस्टिस। The World Health Organization has declared health to be a fundamental human right. So WHO ने हेल्थ को फंडामेंटल ह्यूमन राइट की तरह रिकॉग्नाइज किया है। थीम क्या है, माई हेल्थ माई राइट, दिस इज द थीम ऑफ दिस ईयर्स वर्ल्ड हेल्थ डे। सो दिस इज द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द आर्टिकल। इस तरीके से आप आर्टिकल्स को पढ़ते और समझते हैं, तो ये कॉन्टेक्स्ट है। अब हेल्थ इक्विटी को डिफाइन किया गया है। नाउ दिस इज द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट फॉर यू फॉर एग्जामिनेशन पर्सपेक्टिव विच माइट कम डायरेक्टली इन योर मेन सिलेबस। तो क्या है हेल्थ इक्विटी, पढ़ते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय हेल्थ इक्विटी? The health equity ensures that every person, equity मतलब क्या होता है, equal distribution, equity equal, something related to equal distribution, है ना, ठीक है। तो equal distribution health का कैसे, it ensures that every person has an equal opportunity to achieve their highest health potential, मतलब सबको equal opportunity मिले जिससे वो अपने highest health status को, जो best health status है, they can achieve. So having such an opportunity where each one of us can achieve our highest health potential, no matter what their circumstances, recognizing their social, economic and environmental factors impact health outcomes. So the things around us like social, economic and environmental factors do impact health outcomes. कोई गरीब है, कोई अमीर है, कोई स्लम्स में रह रहा है, कोई बहुत बड़े टाउनशिप एरिया में रह रहा है, कोई अर्बन एरिया में रह रहा है, उसकी वजह से जो हेल्थ है वो इम्पैक्ट होता है, हेल्थ आउटकम है जो है from one person to another it varies. तो further this idea goes beyond genetics. तो मतलब ये नहीं है कि जो मेरा हेल्थ है why it is so like good or somebody's health is so good or bad vis-a-vis mine,
it does depend on the genetics, what we carry forward through in our DNA, what we carry forward from our parents, but then it also goes beyond the genetics, and that is social, economic and other factors like environmental factors. ठीक है. Further, the health equity addresses the root cause of health inequities. अगर हेल्थ इक्विटी है तो ट्रू हेल्थ इक्विटी है, अगर ट्रू हेल्थ इक्विटी प्रोवाइड कर रहे हैं हम अपने सिटीजन्स को, तो वो हेल्थ इनइक्विटीज को के रूट कॉज को एलिमिनेट करने में हेल्प करता है, सच एज पॉवर्टी, डिस्क्रिमिनेशन, लिमिटेड एक्सेस टू हाई क्वालिटी एजुकेशन, health diet, clean water, fresh air and housing, and merely grants equal access to healthcare. For example, a child born in poverty in a rural area has no access to clean water, wholesome food, in इम्यूनाइजेशन. मतलब अगर एक बच्चा गरीब जगह है या किसी स्लम एरिया में उसका ग्रोथ हो रहा है, दैट child is having limited access to a lot of things because of poverty. The limited access is there in terms of clean water and wholesome food, also the food with nutrition. And then immunization, hospitals ही रही हैं, immunization जो drives हैं, they are not happening in those areas, and which lays the foundation for chronic health problems. So these are the some of the factors because of which there is indiscrepancy in availing the health benefits or those access to services or facilities which ensures good health, and that comes from environment, social, economic factors, and these are those factors. ठीक है. फर्दर these differences are made worse by pandemics. तो जो ये differences है, गरीबी या अमीरी का, जगह का, access to affordable health care etc, immunization, वो और ज़्यादा deepen होते हैं because of occurrences like pandemic, COVID-19 जैसा था, climate change, देन सोशो पोलिटिकल अनरेस्ट एक्सेट्रा. जैसे सोशल पोलिटिकल अनरेस्ट देख रहे हैं, इसराइल पैलेस्टाइन जो इशू चल रहा है उसमें पोलिटिकल अनरेस्ट, सोशो पोलिटिकल अनरेस्ट है बिकॉज ऑफ विच लॉट ऑफ पीपल आर नॉट गेटिंग इजी एक्सेस टू हेल्थ केयर एक्सेट्रा. देन this predicament strikes a chord. Access to health care in rural area is significantly less than metropolitan areas. Social economic barriers exacerbate the disparity. तो जो disparity है गरीबी अमीरी का या रूरल एरिया अर्बन एरिया का, and access to various infrastructure like healthcare etc, these are further deepened by factors like social economic disparity among people. ठीक है. तो ये तो आर्टिकल है. ठीक है. अब बता दिया सोशल वो क्या होता है, हेल्थ इक्विटी क्या होता है समझ लिए. अब हेल्थ इक्विटी वर्ल्ड लेवल पे क्या चैलेंजेस है, व्हाट आर द चैलेंजेस बिकॉज ऑफ विच the health equity is not being achieved, and we are looking at global level, global challenges. तो global challenges में कुछ points mentioned है इसमें, जैसे point there are various points जैसे the fight for health equity confronts global challenge that transcends borders. तो border ऐसे जो challenges है they are not confined to border, they are pan borders. मतलब borders को भी they are not, even borders do not define such problems, such issues. So challenges that transcend borders and call for collective international actions. The COVID-19 pandemic has starkly revealed that infectious diseases जो हैं, infectious जो diseases हैं that target marginalized and vulnerable groups the most, thus widening the health equity gap. Climate change poses a serious health risk since it disproportionately impacts low income and vulnerable people. So these are some of the factors at international or global level. So now let's look at the challenges towards achieving health equity at India level. What are the challenges? With a large and diversified population, India faces persistent obstacles to health equity, including notable differences in healthcare outcomes and accesses. Even though access to healthcare has improved over the past 20 years, there is still much work to be done in rural areas. अब कुछ डेटा हैं, according to 2011 census, urban slums make over 17% of India's metropolitan areas and exhibit serious health disparities. Health risks are increased by overcrowding, poor sanitation, restricted access to clean water. Infectious diseases such as tuberculosis are 1.5 times more common in slums than in non-slum areas, according to Indian Council of Medical Research. So ये कुछ डेटा हैं जो आपको याद रखने चाहिए, and you can quote in essay, you can quote in paper 1. ठीक है. अब second जो disparity है that comes across caste and gender, and the third disparity is because of non-communicable diseases account for more than 60% of all fatalities in India. And then fourth is a critical shortage of doctors also exacerbate such
differences and challenges. WHO data indicates only 0.8 doctors per 1,000 people, which is below the advised ratio. Even though over 75% of healthcare professionals work in metropolitan regions, which only account for 27% of population, the shortage is particularly severe in rural areas. So doctors की availability ही नहीं है rural areas में. Now the next paragraph talks about the solution and the way forward. So next जितने भी paragraphs हैं, they are talking about solutions and the way forward. So this you can read on your own. I want to discuss this thing like, you know, solution. देखो, effective collaboration among many sectors ranging, effective collaboration among many sectors ranging from policymakers to grassroots organizations may significantly enhance health equity and pave the path for time when access to high quality health care would be shared reality rather than a privilege. So effective collaboration की जरूरत है many sectors, government, private, rural to urban etc. ठीक है. So these are the some of the way forward and the solution that has been talked in the article that you can take from this article. Now what I want to show you is, see जो next paragraph है जो मैंने नेक्स्ट हैंड आउट में दिया है. अच्छा, बाय द वे, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ कि ये हैंड आउट टेंशन मतलब कि मैम हट जाइए, मुझे पॉइंट नोट डाउन करना है. You can always note this, you can always download this handout from Telegram channel of Tathastu ICS. The video, the Telegram link is available below this video also. So you can go and join the Telegram channel. You can download this handout from there. You no need to write down. Just listen to whatever I say. Just listen to whatever I explain you here. ठीक है, काम काफ़ी खत्म हो जाएगा, आपको नोट्स बनाने की जरूरत है. और आज का पेपर अगर अच्छे से पढ़ लेते हो आप, तो आपका हेल्थ जो है, हेल्थ टॉपिक ऑफ सोशल इश्यूज पेपर 1 जीएस पेपर 1 मेंस पूरा कवर हो जाएगा. आज का पूरा पेपर ही द हिंदू का हेल्थ रिलेटेड टॉपिक्स पे ही फोकस्ड है. और बहुत सारे डेटा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी हम नेक्स्ट आर्टिकल में देखेंगे, वो भी प्रोवाइडेड है इसमें. ठीक है. सो जो नेक्स्ट ये पॉइंट है, जैसे मैंने बताया, अब मैंने इसको सब हेडिंग्स में दे दिया. जो आर्टिकल है which we read, I have provided in some सब headings. ठीक है, आप देख सकते हो, इसमें कुछ नया नहीं लिखा है. जो आर्टिकल हमने पढ़ा उसी को मैंने सब हेडिंग्स में प्रोवाइड करके दिया. तो जो मैंने सजेशंस बोला और वे फॉरवर्ड मैंने बोला कि आर्टिकल्स आप खुद पढ़ सकते हो, उसको मैंने डीकंस्ट्रक्टेड इन ईजी लैंग्वेज में भी यहाँ रखा है. जैसे देखो, सजेशन क्या है, हाउ टू अचीव हेल्थ इक्विटी, है ना. ठीक है. तो नाउ व्हाट आर द सजेशंस पॉइंट्स. इंडियाज हेल्थ इक्विटी इश्यूज रिक्वायर्स अ कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच. कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच की जरूरत है. बियॉन्ड इंप्रूवमेंट्स इन हेल्थ केयर फैसिलिटीज, क्या क्या है, टू एड्रेस मोर एक्सटेंसिव सोशियो इकोनॉमिक डिटर्मिनेंट्स ऑफ हेल्थ. तो कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच की जरूरत है. क्या क्या कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच होना चाहिए? To move India towards universal health coverage and more equitable future, the government, society, healthcare providers and communities need to work together. जो लास्ट में हमने पैराग्राफ में पढ़ा था, पेपर में बोला था, we need a comprehensive strategy, collaborative approach. Collaborative approach किसके बीच? गवर्नमेंट के बीच, सिविल सोसाइटी, healthcare providers, communities need to work together. Next point, government and officials may influence the state of the health through फंडिंग, क्रिएटिव पॉलिसीज एंड लॉज. फॉर इंस्टांस, अब मतलब पहले तो बताया कि कोलैबोरेटिव और कॉम्प्रहेंसिव अप्रोच की जरूरत है, वेयर लॉट ऑफ अदर स्टेक होल्डर्स, लॉट ऑफ अदर प्लेयर्स हैज टू कम टुगेदर एंड वर्क. तो अब गवर्नमेंट का क्या रोल है स्पेसिफिकली बता रहा है. गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, लाइक फॉर इंस्टांस, इंडियाज आयुष्मान भारत इनिशिएटिव प्रोवाइड्स फ्री हेल्थ केयर coverage to the bottom 40% economically, demonstrating a commitment to reducing health disparities. ठीक है. तो आयुष्मान भारत के थ्रू जो बॉटम 40% ऑफ द जो पुअर है, उसको आयुष्मान भारत के थ्रू जो हेल्थ केयर प्रोविजन में, हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी में डिस्पैरिटी है, उसके थ्रू आयुष्मान भारत के थ्रू खत्म करने की कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट. द नेक्स्ट नेशनल हेल्थ मिशन NHM, विच इंक्लूड्स बोथ नेशनल रूरल हेल्थ मिशन एंड नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन, reduces the healthcare gap between rural and urban India by expanding access. कैसे खत्म कर रहा है? एक्सेस, स्ट्रेंथनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रोवाइडिंग एसेंशियल सर्विसेज टू वल्नरेबल पॉपुलेशन एक्सेट्रा. अचीविंग हेल्थ इक्विटी रिक्वायर्स रेजिंग हेल्थ लिटरेसी. तो अब हेल्थ लिटरेसी की भी जरूरत है. इंडिया शुड टर्न हेल्थ इक्वालिटी इनटू अ शेयर्ड कम्युनिटी ड्रिवन गोल बाय इंक्लूडिंग हेल्थ एजुकेशन इन द NHM, enabling its people to seek equitable care and make educated health decisions. Organizations with a strong local presence are essential for
health equity. They actively participate in every phase from planning to evaluation to guarantee the relevance and effectiveness of health programs. They also have thorough understanding of their community's requirement. तो ये suggestions है कि health equity को कैसे achieve करना है ना. So the topic of the day for today was health equity, and we have understood the meaning, challenges, और हमने challenges में data देखा है ना. फिर उसके बाद हमने way forward पढ़ा. way forward मतलब solution, suggestions, ठीक है. उसके बाद हम conclusion देखते हैं, ठीक है. तो ये जो पूरा हमने टॉपिक अभी कवर किया, एक तरीके से हमने पूरा मेंस का एक टॉपिक कवर कर लिया है, हेल्थ इक्विटी, चैलेंजेस, सॉल्यूशंस. वे कंक्लूजन में क्या है, इफेक्टिव कोलैबोरेशन की जरूरत है अमंग मैनी सेक्टर्स रेंजिंग फ्रॉम पॉलिसी मेकर्स टू ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस may significantly enhance health equity and pave the path for time when access to high quality healthcare would be shared reality rather than privilege. तो health जो access to healthcare है, that should not be privilege, it should be shared reality. तो इस तरीके से आप conclusion भी लिखने की आदत डालिए और सीखिए. इसीलिए मैं हमेशा concluding remarks जरूर लिखती हूँ. अब देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है इस टॉपिक से. देखो क्वेश्चंस, बच्चों क्वेश्चंस देखो क्या आ सकता है ऐसे टॉपिक से. और मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. लगता क्या है इंपॉर्टेंट, बहुत प्रॉबल एरिया है विच कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जामिनेशन एंड आज टू द हिंदू. पूरा हेल्थ एंड हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो हैं पूरे आर्टिकल्स में यही डिस्कस हुआ है. तो अगर आपने आज का पेपर अच्छे से पढ़ लिया तो फॉर यू सोशल इश्यूज पेपर 1 में जो हेल्थ रिलेटेड टॉपिक है वो पूरा कवर हो जाएगा. सो डू रीड टुडेज न्यूज़पेपर प्रॉपर्ली एंड डू डाउनलोड दिस हैंड आउट फ्रॉम टेलीग्राम चैनल ऑफ तथास्तु ICS so that you need not to note down these points. You can have a proper ready-made answer with in the form of question answer format. ठीक है. So yes, look at the questions. क्वेश्चन देखो, define health equity, discuss the challenges in achieving true health equity and provide solutions as well. 250 वर्ड्स, 10 मार्कर, डायरेक्ट क्वेश्चंस. अगर आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना पड़े तो आई होप आप सॉल्व कर सकते हैं. हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इन डिटेल. नाउ लुक एट दीज 2 क्वेश्चंस. PYQ देखो. When you look at PYQ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ, keep looking at previous year question paper. When you look at question papers, जो UPSC ऑलरेडी पूछ चुका है, various other commissions has already asked from that topic, this will help you to understand the significance of that topic. And when you know some significance of something, चाहे वो इंसान हो आपके जीवन में, चाहे वो टॉपिक हो आपके UPSC का, इफ़ यू नो द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट थिंग, उससे आपको के फ्यूचर में क्या बेनिफिट होने वाला है, तो आप उसको पकड़ के रखते हो और समझ के रखते हो अच्छे से, उसका मैक्सिमम बेनिफिट जिससे आपके जीवन में आ सके. बी इट योर समबडी इंपॉर्टेंट, दैट कैन बी समवन इन योर लाइफ, और UPSC का जो मेन सिलेबस है. ठीक है. तो अगर सिग्निफिकेंस पता है, इंपॉर्टेंस पता है उस चीज़ के, तो आप उसको कभी दूर नहीं जाने देते हो. तो इस कन्फ्यूजन को क्लियर करने के लिए क्या देखते हैं हम, PYQs देखते रहते हैं और सिलेबस को उससे कनेक्ट करते रहते हैं. तो लुक एट द PYQs. पब्लिक हेल्थ सिस्टम has limitations in providing universal health coverage. Do you think that private sector could help in bridging the gap? What other viable alternatives would you suggest? देखो, अगर आप इस आर्टिकल को, और क्या लगता है आपको जो आज का आर्टिकल आया है, जो हमने हिंदू का अभी कवर किया है, क्या वो पहली बार ऐसा आर्टिकल है? नहीं, पूरे सालों साल टॉपिक सेम रहते हैं, सिर्फ कंटेंट चेंज होता रहता है एज पर द न्यू रियलिटी, एज पर द न्यू डेवलपमेंट्स इन दैट पर्टिकुलर पीरियड. तो टॉपिक सेम रहता है. जब ये क्वेश्चन 2015 में 2015 में UPSC ने पूछा होगा तो क्या लगता है कि हेल्थ से रिलेटेड कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, बिकॉज ऑफ विच दिस आर्टिकल वॉज आस्क्ड. नाउ इमेजिन अगेन देयर इज एन आर्टिकल एंड अगेन दिस टॉपिक फॉर यू बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज दिस इज देयर इन योर सिलेबस ऑफ UPSC, है ना. तो अगर ये आर्टिकल अच्छे से आपने पढ़ा तो this question, imagine, you can look at this question, you can understand कि how easy it will be for you to solve this kind of questions if you can read this article. इसलिए बोलती हूँ न्यूज़पेपर टाइम से पढ़ो और अच्छे से पढ़ो और उसको प्रोसेस भी करो, है ना. तो सेकंड क्वेश्चन देखो, प्रैक्टिस के लिए जो मैंने दिया हुआ है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ इक्विटी इन शेपिंग पब्लिक हेल्थ पॉलिसीज एंड गवर्नेंस विद स्पेशल रेफरेंस टू इंडिया. चैलेंजेस दिए हुआ था, हमने चैलेंजेस पढ़ा. आपको अपने आंसर्स को डेटा और फैक्ट से, रिपोर्ट से बैकिंग करनी पड़ेगी, सब्सटेंशिएट करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं, है ना.
इसके हिसाब से आपका आंसर अच्छा बनने लगता है। 250 वर्ड्स 15 मार्कर्स में अगर आपको ये क्वेश्चन लिखना हो तो सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो है आप पढ़ते हैं सेकेंड आर्टिकल फिर, और हाँ, एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी इन हेल्थ केयर, ठीक है। एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी इन हेल्थ केयर, ये थोड़ा एक्स्ट्रा फॉर्डर पॉइंट्स है। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी क्या है, इंश्योर्स दैट, इसको वही है आर्टिकल में जो बोला है उसी को इजी लैंग्वेज में, इंश्योर्स दैट, क्या इंपॉर्टेंस है एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी का। एक्सेसिबिलिटी मतलब आप उसको एक्सेस कर सको, और इक्विटी मतलब वो इक्वल तरीके से सबको अवेलेबल हो, इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट, रिलीजन, रेस, अमीरी, गरीबी, रिच, पुअर, हुएवर, अर्बन, स्लम, कहीं भी रहते हो, लेकिन इक्विटेबली आपको हेल्थ केयर का एक्सेस होना चाहिए, ठीक है। देन इंश्योर्स दैट ऑल इंडिविजुअल्स हैव इक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज रिगार्डलेस ऑफ सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, जियोग्राफिकल लोकेशन और डेमोग्राफिक फैक्टर्स, upholds the fundamental right to healthcare and promotes social justice by reducing disparity in healthcare outcomes, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं। आई थिंक मैं भूल गई हूँ वहाँ पे, आई थिंक इट्स नॉट देयर, भूल गई मैं, क्लासरूम, यस यस। तो नेक्स्ट इज चैलेंजेस अचीविंग एक्सेसिबिलिटी एंड इक्विटी, ये सब हमने पहले ही आर्टिकल में पढ़ लिया, ठीक। आर्टिकल सेकेंड जो है वो देखिए क्या है, गॉन टू सून द सब्जेक्ट ऑफ यूथ सुसाइड इन इंडिया। चलो इस आर्टिकल को ना लास्ट में लेते हैं, दो आई पुट इट इन सेकेंड आर्टिकल एज ए सेकेंड आर्टिकल। हेल्थ वाले सारे आर्टिकल्स हम कवर कर लेते हैं पहले, इसको हम बाद में लेते हैं, ठीक है। लुक एट दिस आर्टिकल फर्स्ट, आर्टिकल थर्ड, इम्प्लीमेंटिंग यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का इम्प्लीमेंटेशन क्या है। अब देखो कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज पहले क्या होता है वो समझ लो। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज सिग्निफाइज यूनिवर्सल एक्सेसिबिलिटी टू कॉम्प्रहेंसिव हाई क्वालिटी हेल्थ सर्विसेज विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप्स। USC ensures that people receive care whenever and wherever they need it. It covers the full continuum of essential health service from health promotion to prevention, treatment, rehabilitation and palliative care, ठीक है। तो ये हो गया आपका यूनिवर्सल हेल्थ केयर का मतलब, मीनिंग ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर। इसको आपको रटना पड़ेगा, मैं समझा सकती हूँ, सिर्फ समझना और रटना आपको ही पड़ेगा, ठीक है। ऑन December 12, 2012, United Nations General Assembly unanimously endorsed a resolution urging countries to accelerate progress towards UHC. Now इंडिया ने जब ये United Nations General Assembly endorsed this idea of universal healthcare, what India did? On December 12, 2012, the United Nations General Assembly, ये तो पढ़ लिया हमने, इंडिया का बात करते हैं। In India, the high-level expert group report submitted to the Planning Commission in 2011 outlined a government intent to increase public financing for health to 2.5% of India's GDP during 12। तो ये है, फिर 2017 की बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से इंडिया डेवलप्स इट्स ओन यूनिवर्सल हेल्थ केयर। हिस्ट्री भी थोड़ा इंडिया की आप यहाँ से पढ़ लो, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर इन इंडिया when it was passed, it was emphasized by United Nations General Assembly। उसके बाद क्या इंडिया ने किया, ठीक है। उसके बाद हम जो मैं आपको हाईलाइट करना चाहती थी वो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू हेल्थ केयर एंड हेल्थ। तो क्या है, आप आर्टिकल्स नोट डाउन करो, ये ज़रूरी है। Directive principle of state policy in Part 4 of Indian Constitution provides a basis for right to health. Article 39 Clause E of the Constitution directs the state to secure health of the workers. The next Article 4(2) emphasizes just and humane conditions of work and maternity leave, ठीक है। आजकल मैटर्निटी लीव की भी बात, पीरियड लीव है ना, पीरियड लीव, मैटर्निटी लीव काफ़ी वापस जो है डिबेट में है, डिस्कशन में है। तो अगर आपको इस डिबेट में आपका कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस से सब्सटेंशिएट करना अपने आंसर को, तो यू कैन मेंशन आर्टिकल 42 विच एम्फसाइजेस जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशंस फॉर वर्क एंड मैटर्निटी रिलीफ। देन एंड आर्टिकल 47 casts a duty on state to raise the nutrition levels and standards of living and to improve public health. The Constitution not only
mandates the state to enhance public health, but also endows panchayats and municipalities to strengthen public health under Article 243G. तो आर्टिकल then next क्या है, आर्टिकल 243G. बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम प्रीलिम्स के क्वेश्चन भी मेंशन करिए, तो बता दूं, आप क्वेश्चन देख लो. आर्टिकल 243G इज रिलेटेड टू व्हाट, आर्टिकल 42 इज रिलेटेड टू व्हाट, आर्टिकल 39E सब क्लॉज E ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज रिलेटेड टू व्हाट. सो इस तरीके से आपका क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स का. मेंस के क्वेश्चंस मैंने लिखे हुए हैं, उसके आंसर्स भी, मॉडल आंसर्स भी प्रोवाइड किए हुए हैं. ठीक है. द थीम ऑफ इंटरनेशनल यूनिवर्सल ह्यूमन UHC डे इज हेल्थ फॉर ऑल, यूनिवर्सल हेल्थ केयर. The theme of International Universal Health Care Day is Health for All, Time for Action and of the World Health Day is My Health, My Right. So this is the theme of International Universal Health Care. How should access to health be emphasized given that health is a subject, state subject? तो health क्या है आपको पता होना चाहिए. Health is a state सब्जेक्ट, ये याद रखो. ठीक है. कॉन्करेंट लिस्ट होता है, देयर इज अ स्टेट लिस्ट, देयर इज अ यूनियन लिस्ट, देयर इज अ रेजोल्यूटिव लिस्ट, देयर इज अ कॉन्करेंट लिस्ट. तो आपको पता होना चाहिए कि हेल्थ जो है वो स्टेट लिस्ट में आता है, स्टेट सब्जेक्ट में आता है. ठीक है. देन फर्दर so there are again suggestions in the last paragraph. Suggestions you can read on your own, way forward है वो देख सकते हो आप. लास्ट जो ये प्रॉब्लम है, हेल्दी पॉपुलेशन इज एन एम्पावर्ड पॉपुलेशन, ऐसे बन सकता है इस पे, हेल्दी पॉपुलेशन इज एन एम्पावर्ड पॉपुलेशन. रीड दिस लाइन, द लाइटर द डिसीज बर्डन द बेटर द कंट्रीज फाइनेंशियल हेल्थ. मतलब देखो, अगर इंसान हफ्ते में 4 दिन बीमारी है तो 3 दिन वो क्या काम करेगा. इफ यू आर हेल्दी you will provide more inputs toward the as a workforce towards your work. You if you are healthy, your institution wherever you are working, your productivity is higher at there, then your growth is higher there. In the institution's productivity, overall productivity increases, then your salary increases, then you take back the salary and you put it up for the betterment of your family's health. The family's health is good, then overall a better workforce, better healthy society can be made. So a healthy person is more productive, be it for the society, be it for the family, or for the economy overall as well, because a healthy person at work is good for the institution's growth. And then once that circle, that virtuous cycle, मतलब जो अगर एक इंडिविजुअल हेल्दी है, लेट्स से इंडिविजुअल हेल्दी है, तो वर्कफोर्स में प्रोडक्टिविटी बढ़ा रहा है ना, जहाँ पे काम कर रहा है इंस्टीट्यूशन पे उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है. फिर दैट पर्सन टेक्स द सैलरी बैक होम, ही इन्वेस्ट इनटू द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ द फैमिली. तो फैमिली की हेल्थ भी अच्छी हो रही है. फैमिली कहाँ है, सोसाइटी में रहते हैं, है ना. तो अगर हर इंडिविजुअल की प्रोडक्टिविटी बिकॉज ऑफ गुड हेल्थ इज गुड, तो दैट पर्सन्स फैमिली गुड, तो सोसाइटी, ओवरऑल सोसाइटी productivity is good. If overall society's productivity is good, the economy's growth and productivity is higher, है ना. तो इस तरीके से एक वर्चुअल साइकिल क्रिएट हो जाती है विद अ हेल्दी पर्सन, अ हेल्दी इंडिविजुअल. ठीक है. तो यही इस पॉइंट में बताने की कोशिश करी है आर्टिकल में राइटर ने. ठीक है. तो नेक्स्ट, दिस election USC can be a transformative offering of political parties committing to investing in health system and effective implementing. USC necessitates political will, substantial investment and a clear long term vision, establishing a coherent policy. और ये देखो repetition है, ये पूरा, this entire is nothing but repetition of the first article. जो हमने फर्स्ट आर्टिकल पढ़ा उसका जो सजेशन था, वे फॉरवर्ड था अबाउट इम्प्रूविंग हेल्थ एंड हेल्थ इक्विटी, सेम रेपिटेशन, सेम सजेशन यहाँ भी आ रहा है. इसका मतलब दिस इज यूनिवर्सल सजेशन विच यू कैन ऑल्सो यूज इन योर आंसर व्हेन इट कम्स टू इंश्योरिंग बेटर हेल्थ एंड प्रोवाइडिंग ट्रू हेल्थ इक्विटी. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट
जैसे कि मैंने बताया सोशल जस्टिस और सोशल इश्यूज में दिस पर्टिकुलर टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट फॉर जो सोशल जस्टिस सोशल इश्यूज पेपर 1 GS2 सोशल जस्टिस हेल्थ टॉपिक इज क्रूशियल फॉर यूपीएससी, ठीक है, पर्टेन्स टू हेल्थ गवर्नेंस पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिफ्लेक्टिंग सोशल डेवलपमेंट, तो इन सब में ये इंपॉर्टेंट है। अब आर्टिकल में सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ केयर, यूएससी क्या था हमने मीनिंग देखा है ना, डेफिनेशन देखा, फिर उसका सिग्निफिकेंस क्या था वो हमने देखा, कैसे यूनिवर्सल हेल्थ केयर अचीव की जा सकती है वे फॉरवर्ड हमने देखा। तो इस तरीके से आर्टिकल कंप्लीटली लिखा गया है। PYQs देखिए, अप्रोप्रिएट लोकल कम्युनिटी लेवल हेल्थ केयर इंटरवेंशन इज अ प्रेरिक्विजिट टू अचीव हेल्थ फॉर ऑल इन इंडिया, एक्सप्लेन, 150 वर्ड्स 10 मार्कर। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है GS मेंस 2018 यूपीएससी में, है ना, तो इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं आप इस आर्टिकल के थ्रू। प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या हो सकता है, ये तो पूछा जा चुका है, अब क्या पूछा जा सकता है, तो डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज इन इंडिया एंड एनालाइज दी चैलेंज एंड स्ट्रेटजीज फॉर इस इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन, 150 वर्ड्स 10 मार्कर। तो इस तरीके का क्वेश्चन इस टॉपिक से आ सकता है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट इस आर्टिकल को जो है, जो अभी अपने आर्टिकल देखा उस आर्टिकल को मैंने इस तरीके से सिंपल लैंग्वेज में यहाँ पे आपको दे दिया है। जैसे अगर न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो न्यूज़पेपर में तो सब हेडिंग हेडिंग वो अलग अलग तरीके से नहीं दिया हुआ है, बट व्हेन आई गिव यू दिस कंटेंट इन योर हैंड आउट, तो आपको मैंने हेडिंग और सब हेडिंग को यूज करते हुए आर्टिकल को डीकंस्ट्रक्ट और ईजी तरीके से क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में लिख के दिया है, दैट यू कैन रिफर एंड रिवाइज द नोट्स फ्रॉम, दैट यू कैन डू बाय डाउनलोडिंग दिस हैंड आउट of Delhi newspaper analysis from Telegram channel of Tathastu ICS, ठीक है। नेक्स्ट इज आर्टिकल 4, प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ फॉर अ सस्टेनेबल फ्यूचर। देखो थर्ड आर्टिकल पढ़ रहे हैं हम, फोर्थ आर्टिकल भी है और सब के सब हेल्थ पे ही है, ठीक है। तो ये इस आर्टिकल में चलो हम थोड़ा इजी तरीके से समझते हैं। दिस आर्टिकल इज इंपॉर्टेंट फॉर सोशल जस्टिस GS पेपर 2, दैट इज हेल्थ, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर and technology is crucial for understanding public health challenges and achieving sustainable development। context क्या है, किस context का मतलब क्या था, why the topic, ठीक है, क्यों। न्यूज हाईलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ एंड इन्वेस्टिंग इन हेल्थ केयर, प्रायोरिटाइज करना हेल्थ और इन्वेस्ट करना। why the government, the policy makers, the civil society, NGO, the society, individual as you know, and society as a whole should focus on health, and why there should be investment in the healthcare infrastructure and technology for sustainable development। sustainable development one of the जो SDG है, one of the goals is health, है ना। आप एक बार चेक करो कि SDG का कौन सा which number of SDG is related to health, this is your homework, check it, ठीक है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चाहे वो लोकली हो इंडिया लेवल पे चाहे ग्लोबली हो, क्यों हेल्थ को प्रायोरिटाइज करना जरूरी है, वाई देयर शुड बी इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर, एंड वाई ऑल दिस विल रिजल्ट टू अ बेटर सस्टेनेबल ग्रोथ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, चाहे वो इंडिया लेवल की बात करें चाहे वी टॉक एट दी ग्लोबल लेवल। इंट्रोडक्शन क्या है, आर्टिकल ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। हम पहले तो न्यूज़पेपर को सब पढ़ते थे, अभी मैंने इस आर्टिकल में क्या किया है, थोड़ा टाइम बचाने के लिए और इजी करने के लिए मैंने हेडिंग्स और सब हेडिंग में आर्टिकल्स को रख दिया है आपके लिए पढ़ने के लिए इजी तरीके से। तो इंट्रोडक्शन क्या है, हेल्थ एंड डेवलपमेंट आर इंटरकनेक्टेड। सो हेल्थ, जैसे कि मैंने आपको पहले वाले आर्टिकल में बताया, हेल्थ और डेवलपमेंट जो है इंटरकनेक्टेड होते हैं, एंड दे इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक एंड सोशल वेलबींग। प्रायोरिटाइजिंग हेल्थ केयर सर्विसेज इन्हांसेस प्रोडक्टिविटी, लाइफस्टाइल एंड ओवरऑल स्टैंडर्ड। मतलब अगर if you are a healthy individual, your output at your work will be higher. If the output at work will be higher, you will be rewarded better, you will be able to earn better, and if you can earn better, you can take care of your family's needs as well, be it education, be it health, be it lifestyle, or having a better living standard of life,
of entire family. If the family is healthy, more educated, the society, it will lead to formation of a better society. If a society is healthy, society is educated, then this will result to an economic growth of the country, higher economic growth of the country, by having better educated families, individuals, healthy individuals, and that is obviously gets that results into higher economic growth and development. So that is what is talked in this article. So high health tech context. The health technology industry experiencing rapid growth and innovation. Incorporating technology improves access. Healthcare infrastructure, robust healthcare infrastructure essential बता रहा है. Investing in initiatives prioritize preventive care and public health initiatives. Initiatives include vaccination drives, disease surveillance, health education, promote wellness. These should be the, and campaigns targeting various demographics. So these should be some of the initiatives that should be taken. And there should be again global collaboration in healthcare. Conclusion क्या हो सकता है? Conclusion अगर देखें आप कैसे पढ़ोगे? Prioritizing health and well-being essential for achieving sustainable development goals locally and globally. Improves quality of life, creates equitable communities, fosters global collaboration for a sustainable future. तो आप समझ सकते हैं, different language, same thing, same context, same topic, but some other aspect or some aspects of the topic or other aspects has been covered in different articles, but the issue remains same. What is health? Why health is important? Why investment in healthcare infrastructure is important? Why it is good for the individual? Why it is good for the society, family, and overall country or the economy overall as a whole. ठीक है. Question देखिए PYQ क्या हो सकता है? There was a question asked. As I said, health has been the part of the syllabus, and topics and news has always been there surrounding health. So questions kept coming from this topic. Now in 2023, so last year itself, there was a question. Introduce the concept of artificial intelligence. How does AI help in clinical diagnosis? So technology, ठीक है, अभी जो previous article था, that was about healthcare technology. That is why AI as an aid in the health care has been asked in this question. Again, artificial intelligence is in discussion for all the topic, be it education, health, and everything else. So how AI makes the life better or worse, etc. Employment, unemployment, economy, everything. So this news was important. This again, AI is important for this year as well, 2024 mains as well. Do you perceive any threat to privacy of individual in the use of AI in healthcare? 150 words, 10 marker. Now, practice question based on the article. Discuss the significance of integrating healthcare infrastructure and technology for achieving sustainable development goals. ठीक है, तो जब हम PYQs देखते हैं तो उससे सिग्निफिकेंस पता चलता है उस आर्टिकल का, उस टॉपिक का, जो भी आप न्यूज़पेपर में पढ़ते हो या अपने स्टैटिक बुक, स्टैंडर्ड बुक से पढ़ते हो, NCERT से पढ़ते हो, और जब सिग्निफिकेंस किसी चीज़ का समझ जाते हो, चाहे वो कोई टॉपिक हो आपके सिलेबस का, चाहे वो किसी इंसान का हो आपकी लाइफ में, अगर सिग्निफिकेंस पता है सही टाइम पे, तो आप उस इंसान को अपने जीवन से जाने नहीं देते हो. और इस हिसाब से अगर आपको टॉपिक का सिग्निफिकेंस अच्छे से पता है, सिलेबस का, तो उस टॉपिक को बिना समझे छोड़ने वाले नहीं हो. जब तक उसको समझ नहीं जाओगे, दिमाग में रख नहीं लोगे, तब तक उस टॉपिक को अपने नज़रों से हटने नहीं दोगे. ठीक है, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखते रहना चाहिए, सो दैट you understand the significance of that topic, and once you understand the significance of the topic, the person, you will know how to put a better use of that person in your life or that topic in your syllabus, in your examination. ठीक है, तो practice question इसलिए अब next हमारा step है. practice question में क्या हो सकता है? Discuss the significance of integrating healthcare infrastructure and technology for achieving sustainable development goals. 250 words, 15 markers का एक question है. तो अगर इस आर्टिकल को आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो यू कैन अंडरस्टैंड. दिस इज सम एक्स्ट्रा फॉर्डर दैट आई हैव प्रोवाइडेड फॉर यू टू हैव अ ग्लांस एट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन इन हेल्थ केयर. सिग्निफिकेंस क्या है टेक्नोलॉजी का? इट इम्प्रूव्स पेशेंट केयर, इन्हांसेस एफिशिएंसी, डिसीज प्रिवेंशन में भी हेल्प करता है इफ देयर इज अ बेटर यूज ऑफ टेक्नोलॉजी इन हेल्थ केयर. एक्सेस टू हेल्थ केयर, टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स, टेली मेडिसिन के बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा. टेली मेडिसिन है ना,
फिर उसके बाद टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं अब, एंड मोबाइल एप्स एक्सपैंड एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज स्पेशली इन रिमोट एरियाज। अगर आपने कई जगह देखा होगा तो लॉट ऑफ माय फ्रेंड्स हैव टेकन कंसल्टेशन ऑनलाइन, मतलब अगर किसी गायनोकोलॉजिस्ट से या किसी फिजिशियन से या किसी नेफ्रोलॉजिस्ट से, विच आई हैव हर्ड अ लॉट, हु इज़ वेरी गुड एक्सपर्ट, बट आई कैन नॉट गो फिजिकली एंड meet the doctor in person and get the consultation. I can book my consultation with that expert through online platforms like telephone or Zoom calls, etc. You pay the charges and you can avail the consultation benefits from that experts. तो ये इससे हेल्प होता है, that is called as technology driven access of the healthcare. तो टेली हेल्थ प्लेटफॉर्म्स हैं that can help. Research advancements, it helps. देर आर कॉस्ट बैरियर्स, है ना, जैसे कि कॉस्ट बैरियर्स हो सकते हैं कि इफ़ आई कैन नॉट, अगर मुझे फ्लाइट से या ट्रेन से जाना हो कहीं दूर किसी एक्सपर्ट से, किसी स्पेशलिस्ट से मिलने के लिए, तो हो सकता है मुझे 3,500-4 हज़ार की टिकट लेनी पड़े, लेकिन अगर मैंने 1,000-2,000 पे करके कंसल्टेशन मिल गया तो इट हेल्प्स इन दी रिडक्शन द कॉस्ट ऑल्सो. देन डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स, जैसे इंश्योरिंग पेशेंट डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी एंड प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट साइबर थ्रेट्स आर क्रिटिकल कंसर्न्स. सो दीज आर सम ऑफ द कंसर्न्स. चैलेंजेस की बात कर रहे हैं ना, और फिर बोल रहा है कि दीज आर द सिग्निफिकेंस, दीज आर द चैलेंजेस पॉइंट नाउ विच यू आर लुकिंग एट. तो चैलेंजेस क्या क्या है? कॉस्ट बैरियर, एक तो कॉस्ट को आप पॉजिटिव पॉइंट्स में भी रख सकते हैं, कॉस्ट को नेगेटिव पॉइंट में रख सकते हैं. दैट दे कैन, व्हाट आर द चैलेंजेस आर लाइक cause high initial investment and ongoing maintenance. In the here cost barriers is in reference to the implementing or bringing the technology in uses. मतलब कि गवर्नमेंट या जो अदर पार्टीज हैं विच आर गोइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजी, उसके टर्म्स में बात कर रहा है कि देयर कुड बी हाई कॉस्ट विच हैज़ टू बी इनकर्ड इनिशियली. एंड देन डेटा सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी का भी कंसर्न है इन टर्म्स ऑफ मेंटेनेंस ऑफ द प्राइवेसी और द इंफॉर्मेशन ऑफ द पेशेंट्स. इंटरऑपरेबिलिटी इश्यूज आर देयर, रेजिस्टेंट टू चेंज, मतलब बहुत सारे गांव के लोग हो सकता है ऑनलाइन कंसल्टेशन से जो है दे डोंट फील गुड, मतलब बहुत सारे गांव के लोग हैं उनको बात, बहुत सारी प्रॉब्लम उनकी सॉल्व हो जाती है अगर वो डॉक्टर के पास जाते हैं अपनी बात कह देते हैं. तो बहुत सारे लोग हो सकता है कंफर्टेबल ना हो टेली मेडिसिन या टेली प्लेटफॉर्म्स है वहाँ पे कंसल्टेशन में, तो दिस कुड बी चैलेंज. देन रेगुलेटरी हर्डल्स आर देयर, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर हैज़ टू बी देयर, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, कोलैबोरेशन एंड स्टैंडर्डाइजेशन विल ऑल्सो बी ए प्रॉब्लम, patient engagement is another aspect, and then continuous improvement has to be there, has to be looked at all the time. And then with this our third article gets completed. Let's go back to the second article that we skipped and I said that we will be taking up later. This is about gone too soon, subject of youth suicide in India. So look, if you have been reading the newspaper regularly, you might have come across a lot of sad news, and that is these premier institutes like IIT, IIM and coaching hubs like in Kota, etc. There are a lot of news about suicides among youth. So what are the causes why this suicide or the occurrence of the events of the suicides are higher? So in this article, the reasons of the suicide, what could be the interventions which could reduce the number of suicide, etc. In this article, through this article we will be dwelling into. Let's read the article. The first point is about some of the data. Data क्या कहती है? India has the dubious distinction of having highest number of suicides in the world. So the first data, saddening data. The second, National Crime Records Bureau reports 1.71 lakh people died by suicide in 2022. The suicide rate has increased 12.4 per 100,000, the highest rate ever recorded in India. But these figures are underestimated due to an inadequate registration system, the lack of medical certification of death, stigma and other factors. मतलब बोल रहा है जितना डेटा हम देख रहे हैं ना इससे और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि रिकॉर्ड ही नहीं है, इसकी वजह से बहुत सारे हमारे पास तो डेटा ही नहीं है. Unfortunately, 41% of all suicides are by young people below the age of 30. तो जितने भी टोटल सुसाइड हैं उसमें 41% सुसाइड जवान लोग कर रहे हैं जो कि 30 ईयर्स से कम एज के हैं. अंडरस्टैंड, यू कैन सी द सिवियरिटी ऑफ द सिचुएशन, द सैड state of affairs when it comes to mental health of the youth in the country, and that is among the highest in the world.
सुसाइड इज द लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टैलिटी फॉर यंग वुमेन इन इंडिया। वुमेन ऑल्सो, कहते हैं ना कि औरतें सुसाइड नहीं करती, औरतों को हार्ट अटैक नहीं आता है, तो जो सुसाइड है दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ मोर्टैलिटी अमंग द young women in India. A young India dies by suicide every 8 minutes. मतलब एक यूथ हर 8 मिनट पे एक आदमी, एक जवान सुसाइड की वजह से मर रहा है, विच इज लॉस टू फैमिली, सोसाइटी एंड द इकोनॉमी एंड फ्यूचर ऑफ कंट्री। इंडिया को बोलते हैं कि डेमोग्राफिक डिविडेंड ऑफ द कंट्री इज द हाईएस्ट। बाय 2041 तक हम लोग बहुत ज़्यादा एजेड होंगे, उससे पहले इंडिया इज ब्लेस्ड विद द डेमोग्राफिक डिविडेंड। लेकिन डेमोग्राफिक डिविडेंड यूज़ कहाँ हो रहा है? जवान यूथ इज डाइंग बाय सुसाइड, मतलब बीमारी की वजह से, भूखमरी की वजह से नहीं, सुसाइड की वजह से मर रहे हैं लोग, अपनी जान ले रहे हैं। सो अंडरस्टैंड द सैड सिचुएशन। सुसाइड इन यंग इज अ मेजर पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम इन इंडिया। तो अब सुसाइड को पब्लिक हेल्थ कंसर्न में ऐड कर दिया चुका है एंड पब्लिक सुसाइड को एक पब्लिक हेल्थ कंसर्न की तरह लिया जा रहा है। ठीक है, चलो एक सबसे पहले क्वेश्चन देखते हैं। PYQ आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ध्यान दें। आपको प्रीवियस PYQ जैसे मैं बोलती हूँ उससे सिग्निफिकेंस पता चलता है टॉपिक का। एक्सप्लेन वाई सुसाइड, और 2023 का क्वेश्चन है ये ना, GS पेपर 1 में 2023 में पूछा गया है कि वाई सुसाइड, एक्सप्लेन वाई सुसाइड अमंग यंग वुमेन इज इंक्रीजिंग इन इंडिया एंड सोसाइटी। यंग वुमेन, ठीक है, दैट टू यंग वुमेन, यंग पीपल नहीं पूछा है, यंग वुमेन पूछा हुआ है। 150 वर्ड्स 10 मार्क, ठीक है, लास्ट ईयर के ही पेपर में पूछा गया है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन है तो इससे आपको सिग्निफिकेंस पता चल गया कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, दीज आर नॉट अनटच्ड एरियाज। अब तो जैसा हमने आर्टिकल में देखा, सुसाइड को एक पब्लिक हेल्थ केयर की तरह काउंट किया जा रहा है। तो दिस अगेन वन स्टेप अहेड यूपीएससी पूछ सकता है पेपर में। ठीक है, दिस इज अबाउट सुसाइड अमंग यंग वुमेन। नाउ इट कैन आस्क सुसाइड अमंग यूथ, जो कि बहुत हाई है इंडिया में। Discuss the multifactorial nature of suicide in youth of India and analyze the strategies outlined the National Suicide Prevention Strategy. 250 words, 15 marker. So this is a question and this question is easily answerable from your article. अगर आप अच्छे से article पढ़ते हैं, समझते हैं, तो ये क्वेश्चन अच्छे से डील हो जाएगा। एंड दिस इज, आई एम टेलिंग यू, अ वेरी प्रोबेबल एरिया ऑफ क्वेश्चन। हो सकता है कि इस बार पेपर 1 में पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपके एसए में पूछ ले, है ना। तो ये टॉपिक तो इम्पॉर्टेंट है, यू कैन नॉट मिस दिस बाय एनी चांस। तो व्हाट आर द रीजंस फॉर यूथ सुसाइड इन इंडिया? 2023 के पेपर में रीजंस फॉर सुसाइड अमंग यंग वुमेन पूछा गया था। जो अभी हम डिस्कस करेंगे, वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट रीजंस ऑफ सुसाइड अमंग यूथ इन इंडिया। तो ना वुमेन पे कन्फाइन नहीं है, मेन पे कन्फाइन नहीं है, इट इज अबाउट यूथ इन इंडिया, यंग यूथ, दैट इज यूथ इन इंडिया, है ना। तो क्या है रीजंस, पढ़िए। मेंटल हेल्थ इश्यूज, हाई प्रेवलेंस ऑफ डिप्रेशन, anxiety and other mental health disorders among youth. So this is one reason. Another reason is academic pressure. Intense academic competition is there. भाई competition, हम as a society, as an individual, as parents, हम ये भूल गए हैं कि पढ़ना, पढ़ाना, जीवन में कुछ बेहतर करना, ये अपने जीवन को और एक स्टेप आगे ले जाने के लिए है ना, जीवन में हैप्पीनेस के लिए है ना। तो कंपटीशन को हमने गोल कैसे मान लिया है? कंपटीशन और जो ये एग्जाम्स हैं, इसका प्रेशर हम क्यों लेना शुरू कर देंगे? मतलब कि कंपटीशन एंड गोल थोड़ी ना है, हैप्पीनेस एंड गोल है लाइफ का ना। तो कंपटीशन, स्कूल, एजुकेशन, रिजल्ट, मार्कशीट, ये सब तो तरीके हैं एक लाइफ को बेहतर बनाने का। तो तरीकों उसको क्यों, तरीके जो हैं लाइफ के, जो स्टेप्स हैं, वो कैसे डिफाइन कर रहे हैं हमारे लाइफ को? तो इसका मतलब कुछ ना कुछ तो मिसिंग है। वी आर गिविंग जो फैक्टर्स हैं उसको हम आउटकम की तरह देख रहे हैं। तो अच्छे मार्क्स लाना, अच्छे परसेंटेज लाना, एग्जाम में अच्छा करना, तो ये सब तो कुछ तरीके हैं सिर्फ लाइफ को अपने बेटर बनाने का। लेकिन जब लाइफ ही नहीं बचेगी तो मतलब क्या हुआ? तो मत पढ़ो, आराम से कह दो भाई मुझे मरना नहीं है, या मुझे इतना प्रेशर लेकर के आई डोंट वांट टू डाई बिकॉज ऑफ द सोसाइटल प्रेशर, बिकॉज ऑफ फैमिली प्रेशर और बिकॉज ऑफ मैनी अदर पीयर ग्रुप प्रेशर भी हो सकता है। तो प्रेशर नहीं लेना है, जीवन सबसे इम्पॉर्टेंट है, जीवन सबसे खूबसूरत है, उसको लेके चलना है। बहुत सारे तरीके हैं टू एक्सेल इन लाइफ। सिर्फ मार्कशीट डिफाइन नहीं करती है आपके सक्सेस को,
ठीक है। तो मार्कशीट और एग्जाम के प्रेशर को डू नॉट लेट डिफाइन योर लाइफ, योर हैप्पीनेस, यू आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो एकेडमिक प्रेशर नहीं लेना है बहुत ज़्यादा, ठीक है। कितने बहुत सारे 33% लाए हुए, 40% लाए हुए भी बच्चे IAS का एग्ज़ाम क्लियर करते हैं, है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आपका परसेंटेज अच्छा है तभी आप IAS का एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हो। जो UPSC है दैट 33% इज़ दी लिमिट। 33% अगर पासिंग मार्क्स हैं तो आप एग्ज़ाम दे सकते हो। तो इसका मतलब परसेंटेज इज़ नॉट गिवन द वैल्यू, है ना। तो रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स, ब्रेकअप, भाई ये तो बहुत प्रॉब्लम है कि ब्रेकअप हैंडल नहीं हो रहा है, गर्लफ्रेंड छोड़ के चली गई, बॉयफ्रेंड छोड़ के चला गया। तो वो इतना बड़ा रीज़न कैसे हो सकता है कि आप लोग सुसाइड कर लेते हैं। आई नो द प्रेशर, द इमोशनल जो टर्मोइल है, द जो ये तूफान जगता है दिल में, वो थोड़ा टफ होता है। लेकिन क्या एक इंसान जो छोड़ के चला गया, जो आपकी वैल्यू नहीं कर पाया, वो डिफाइन करे कि आप जिंदा रहेंगे या मरेंगे? I don't think so that you should make somebody so important, ठीक है। एक जाएगा दूसरा आएगा, do not worry about it. So breakups should not be the reason for you to take such extreme step that you know end your life. This is nonsense. And अगर उस टाइम ये reasoning नहीं समझ में आ रही है, call someone, you know, some your friends. Don't be alone. किसी को reach out करो, your mentor, your friend, your teacher, somebody in your family at that time who can listen to you. Be selfish. उस टाइम अकेले मत रहो, कॉल कर लो किसी को, बात कर लो। लेकिन ब्रेकअप, somebody left you and you take your life, that is never ever justified, ठीक है। तो उसका सोल्यूशन क्या है? कॉल कर लो, उस वक्त को सिर्फ मैनेज कर लो, सब सही हो जाता है। 1 साल 2 साल 3 साल बाद आपको लगेगा क्या नॉनसेंस था, क्या हंसोगे अपने ऊपर, है ना। तो बस उस वक्त को मैनेज कर लो किस तरीके से, सब सही हो जाता है। तो कॉन्फ्लिक्ट्स और रीजंस क्या हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स विद फैमिली और पीयर्स, कॉन्फ्लिक्ट विद फैमिली और पीयर्स एंड सोशल आइसोलेशन कंट्रीब्यूट टू इमोशनल डिस्ट्रेस। तो आइसोलेट नहीं होना भाई, सबसे बड़ी बात, अगर आप स्ट्रेस में हो तो अपने आप को अकेला मत रहने दो। बी विथ पीपल, बी विथ फ्रेंड्स, गुड पीपल। ऐसा नहीं कि जाके यू आर गेटिंग इनटू ट्रबलिंग कंपनी या who can further derail you, मतलब नेगेटिव इमोशंस हैं और नेगेटिव बना दें, ऐसे लोग नहीं। सीक पॉजिटिव कंपनी, सीक पॉजिटिव पीपल, सीक समवन who understands you, who is there to listen to you, but do not choose isolation, and that is the best way to deal with these such situations. Further, substance abuse including alcohol and drugs as a coping mechanism for underlying mental health, जैसे मैंने कहा ये तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर जैसे पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, फाइनेंशियल स्ट्रेसर्स एक्सरबेट फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस एंड डिस्पेयर, स्टिग्मा एसोसिएटेड विद मेंटल इलनेस। हम मेंटल इलनेस को इतना ज़्यादा स्टिग्मेटाइज क्यों करते हैं? सर दर्द हो रहा है, यू गो एंड टेक मेडिसिन। अगर दिमाग में कोई प्रॉब्लम है तो क्या हम वाई कांट वी सीक मेंटल हेल्थ काउंसलर्स, मेंटल हेल्थ प्रोवाइडर्स एंड वी टेक काउंसलिंग्स? इतना क्यों? अच्छा उसका बेटा, उसका लड़की या उसका लड़का पागल हो गया है तभी तो दिमाग के डॉक्टर के पास जा रहा है। दिस काइंड ऑफ स्टिग्मा इज़ वेरी बैड। मेंटल हेल्थ इश्यूज को वैसे ही ट्रीट करिए जैसे कि सर दर्द को ट्रीट करते हैं, या पेट में दर्द हो रहा है ना, हेडेक हो रहा है, तो सेम उसी तरीके से मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स को भी सीख करिए। सो मेडिसिन फॉर मेंटल हेल्थ इज टॉकिंग, इज गेटिंग थेरेपी, इज गोइंग एंड मीटिंग अ काउंसलर, ठीक है, सर्टिफाइड काउंसलर। फर्दर, accessibility to means, yes, there are problems, there are less availability of mental health providers, there is also a problem. Way forward क्या है? There should be mental health awareness, access to mental health services, and school and college support should be there. Institutions में आजकल ये mandatory हो गया that each school and the college should have mental health provider, a counselor, a psychologist. And by the way, Tathasu ICS is also having a psychologist on board, and that is me. I'm a certified psychologist. So anytime you feel any such issue where you think you are being lost, or you need somebody who can hear you, who can show you the light in the darkest hours, you can always reach out your mentors and your friends and your faculty, your teachers, who can be there for you, who can listen to you, who can provide you the light which you're not able to see on your own. कहते हैं ना, एक बहुत अच्छा quote है that even in the darkest hours, don't forget to switch on the light. So keep always the lights on even in the darkest hours, ठीक है। So family support should be there. Suicide prevention hotlines होना चाहिए where the person can call and be heard. Address socioeconomic factors
should be there. Restrict access to lethal means enforce regulations on access to pesticides, firearms, and lethal means to suicide, etc. So these are the some of the way forward and the solutions to address suicide in India. Overview of the suicide in India. These are the some of the facts and data that we already read through the article. You can revise. We have discussed all these things. So yes, this is all for today's daily newspaper analysis. We have dealt with each article in detail, and today's news was largely about health, and that is related to your social justice GS paper mains, GS mains 1, and also for important for ethics and essay as well. Do read it properly, revise, read from handout, do download it from Telegram channel of Tathastu ICS. Now I'll see you tomorrow in another session of daily newspaper analysis. Till then, all the best and Tathastu bachcho.